हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका RW टेक क्लासेस पर। BDL भारत डायनेमिक्स लिमिटेड जो कि एक मिनी रत्ना कंपनी है, इसमें एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर जॉब निकल के आया है प्रोजेक्ट इंजीनियर का। जी हाँ दोस्तों, कौन कौन सी ब्रांच के स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें एलिजिबल होंगे, और ये कॉन्ट्रैक्चुअल है इनिशियल 1 ईयर के लिए एंड एक्सटेंडेड अप टू 4 इयर्स। डिटेल सारी हम बात कर लेते हैं। इस पर डायरेक्ट इंटरव्यू बेस्ड जॉब रहेगा, कोई एग्जाम इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर मैं बात करूं तो BDL जो कि एक मिनी रत्ना कंपनी है, इसमें प्रोजेक्ट इंजीनियर की इलेक्ट्रॉनिक्स की 10 पोस्ट आपके पास देखने को मिलेगी। यहाँ अगर हम बात कर लें, मैकेनिकल की 5 पोस्ट है आपके पास, मैकेनिकल की 5 पोस्ट है और कंप्यूटर साइंस की 5 पोस्ट है। ठीक ना, ये आपके पास कैटेगरी वाइज इनको बाइफरफिकेशन कर रखा है। वॉक इन इंटरव्यू जो है वो आपके पास क्या रहेगा, 6 जून और 7 जून इसका इंटरव्यू डेट रहेगा, 9 बजे सुबह ऑनवर्ड्स। एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, सूरनजान दास रोड, अपोजिट इंजन डिवीजन, बिन्ना मंगला न्यू। आपके पास जो है वो बेंगलुरु में आपके पास ये जो है वो इंटरव्यू लोकेशन रहेगा। ठीक है, न्यू तिपासंद्रा बेंगलुरु में आपके पास ये लोकेशन जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर मैं इसमें डिटेल्स में बात कर लूँ तो इसमें जो मैक्सिमम एज लिमिट है जनरल की 28 है, OBC की 31 है, नॉन NCL का और SC ST का 30 ईयर जो है वो आपके पास देखने को मिलेगा। यहाँ अगर हम बात करें तो ये जो आपके पास टेन्योर है, इस टेन्योर में इन्होंने जो है वो बोला है कि पहले ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर रहेगी इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर एंड दैट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू मैक्सिमम 4 इयर्स ऑन एन एक्सटेंडेबल बेसिस। ठीक ना, ये आपके पास इन्होंने बोला है कि पहले साल में आपको 30,000 पर मंथ मिलेंगे, सेकंड ईयर में जब 1 एक्सटेंशन आपके पास होता है तो 33,000 मिलेंगे, सेकंड ईयर थर्ड ईयर में जो सेकंड एक्सटेंशन है उस पर 36,000 पर मंथ मिलेंगे, और इन द फोर्थ ईयर ये 39,000 पर मंथ आपके पास देखने को मिलेंगे। इसके अलावा 10,000 पर मंथ आपको यहाँ पर एक्सपेंस, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम और इन सब के एक्स्ट्रा भी आपको यहाँ पर चार्जेस मिलेंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट इंजीनियर, इसने एसेंशियल क्वालिफिकेशन में 60% आपका BE/BTech में होना चाहिए, या BSc अगर आपने किया हुआ है 4 ईयर तो उसमें भी आपके पास ये अलाउ है। ठीक है, ये इसका क्वालिफिकेशन है। अगर मैं इसके एग्जाम पैटर्न की बात कर लूँ तो 60% होना चाहिए, यहाँ 59 नहीं होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजाइन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल, इन ब्रांचेज में अगर आपने BTech किया हुआ है तो आप जो है वो क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली मैकेनिकल इंडस्ट्रियल, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में कंप्यूटर में आपके पास है, ये दिया है इन्होंने। ठीक है ना, इसमें इन्होंने एक्सपीरियंस भी मांगा है, और पोस्ट जो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है इसमें, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात कर लें तो एम्बेडेड सिस्टम, RF पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें इनका मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैकेनिकल की अगर हम बात करें तो CAD सॉफ्टवेयर प्रोफिशिएंसी, सॉलिडवर्क्स, AutoCAD, फाइनाइट एलिमेंट्स एनालिसिस, थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर, मटेरियल साइंस सिलेक्शंस, इन सब पर आपके पास क्या होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस जो है वो आपके पास होना चाहिए इस एरिया में। सिमिलरली कंप्यूटर जो है वो आपके पास C++ और ये प्रोग्रामिंग, पाइथन, इन सब लैंग्वेजेस में आपको 1 साल के एक्सपीरियंस की आवश्यकता यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगर मैं इस पर सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में जो है वो मैं बात कर लूँ तो वो मैंने आपके पास ऑलरेडी बताया है कि आपके पास क्या होगा, आपको ये रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स लेकर वहां पर जो है वो इंटरव्यू वेन्यू पर पहुंचना है। ठीक है, 6 और 7 जून को। और सिलेक्शन क्राइटेरिया इन्होंने दिया है कि एग्रीगेट मार्क्स परसेंटेज सिक्योर्ड इन द एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो आपके पास होगा वो 75 मार्क्स उसका वेटेज रहेगा। इसका एक्सपीरियंस का वेटेज 10 मार्क्स रहेगा, 1 साल का 3 मार्क्स, 2 साल का 6 मार्क्स, 3 साल से ऊपर 10 मार्क्स आपके पास देखने को मिलेगा, और इंटरव्यू 15 मार्क्स का होगा। ऐसे टोटल मेरिट आपकी आउट ऑफ 100 जो है वो देखने को मिलेगी। ये इसका पूरा सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा। ठीक है, सो बाकी जो है वो आपके पास सिंपल जो है वो चीजें हैं। तो अगर आपको क्या करना है, ये आपके पास इसका जो है वो फॉर्म है, एप्लीकेशन, आपको ये फॉर्म फिल करना है और सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो इसके अंदर आपके पास जो मांगे गए हैं वो फिल करके वहां पर ऑन द वेन्यू ऑफ द इंटरव्यू आपको जाना है। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड, ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर जॉब है, आप अप्लाई कर सकते हैं। गुड लक, नमस्कार, जय हिंद।